और चलिए अब बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने की तैयारी हो चुकी है। नवाज और बिलावल मिलकर सरकार बनाएंगे। नवाज और बिलावल को अब तक 124 सीटें मिल चुकी है। नेशनल असेंबली के लिए 134 सीटें चाहिए, 124 का आंकड़ा इनके पास है। अब ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि 20 निर्दलीय बाकी के जो लोग हैं, क्या इनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है, क्योंकि जो 134 का आंकड़ा है उसमें अभी भी ये माना जा रहा है कि एक मुश्किल उस आंकड़े को छूने में होगी, क्योंकि 124 सीटें तो नवाज और बिलावल को अब तक मिली हैं, लेकिन बाकी की सीटें कहां से आएंगी। आप देखिए, अगर आप इमरान खान की पार्टी की बात करेंगे, इस बार चुनाव चिन्ह उनसे छीन लिया गया, लेकिन जो इमरान खान के समर्थक हैं उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा है। और सुबह तक जो अपडेट था उसमें तो ये कि 92 ऐसे निर्दलीय हैं जो आगे चल रहे थे, जिन्होंने अपनी सीट पर कब्जा किया है। उसके बाद क्लियर तस्वीर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा था वो किसी के पास भी नहीं था। तो अब नवाज और बिलावल को अब तक 124 सीटें मिल चुकी हैं। माना जा रहा है कि बाकी निर्दलियों का समर्थन भी ये लोग मांगेंगे। तो जिस तरह से पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इस बार पीटीआई को चुनाव नहीं लड़ने दिया और इमरान के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मजबूर हुए, ऐसे में सवाल है कि अपनी सीट जीतने के बाद ये निर्दलीय किधर जाएंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक नवाज शरीफ और इमरान के सियासी लड़ाई में पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो सेना की मदद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इमरान ने बिगाड़ा खेल, नवाज नहीं आएंगे बिलावल। पाकिस्तान में सियासी सर्कस, नवाज को जिताने की कोशिश। पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने सबको चौंका दिया। इमरान खान के समर्थक चुनाव में निर्दलीय उतरे और 100 से ज्यादा सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी अपना कमाल दिखा रहे हैं। चुनाव परिणाम से साफ हो गया कि अब इन निर्दलीय सांसदों की मदद से ही कोई भी सरकार बनेगी। जिस तरह से पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इस बार पीटीआई को चुनाव नहीं लड़ने दिया और इमरान के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मजबूर हुए, ऐसे में सवाल है कि अपनी सीट जीतने के बाद ये निर्दलीय आखिर जाएंगे किधर। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक नवाज शरीफ और इमरान की सियासी लड़ाई में पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो सेना की मदद से पाकिस्तान के पीएम बन सकते हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पाकिस्तान में कोई तीसरा सरकार बना सकता है और ये तीसरा चेहरा कोई और नहीं बल्कि पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी हो सकते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तानी सेना के करीबी माने जाते हैं। वहीं नवाज शरीफ से पाकिस्तानी जनता परेशान है। तो वहीं अब तक जो चुनावी नतीजे सामने आए उसमें नवाज शरीफ को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जा सकते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके पिता आसिफ अली जरदारी को काफी होशियार राजनीतिज्ञ माना जाता है। जिस दौरान नवाज शरीफ इमरान खान से भिड़ रहे थे और शहबाज शरीफ जन विरोधी नीतियों को देश में लागू कर रहे थे, उसी वक्त बिलावल चुप्पी मारकर बैठे थे। शहबाज की सरकार में महंगाई बढ़ने से इनकी लोकप्रियता चली गई। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना को खुश करने के लिए बिलावल ने भारत के खिलाफ कई बयान भी दिए। ऐसे में राजनीतिक महारथियों के मुताबिक बिलावल का अब पीएम बनने का सपना साकार हो सकता है। सियासी समीकरण पर नजर डालें तो इस बार पाकिस्तान के चुनाव में बहुमत पाने के लिए 133 सीटों की जरूरत है, जबकि अब तक के नतीजों में इमरान समर्थक उम्मीदवार बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी को 60 और बिलावल की पार्टी पीपीपी को 45 सीटें मिल रही हैं और वहीं 154 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते दिख रहे हैं। इन निर्दलीय उम्मीदवारों में ज्यादातर पीटीआई समर्थक हैं। ऐसे में इस बार पाकिस्तान में निर्दलीय उम्मीदवार को जोड़कर सरकार बन सकती है। पीटीआई समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इमरान की पार्टी के सिंबल पर भले ही इस चुनाव में उम्मीदवार चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार जो इमरान समर्थक बताए जा रहे हैं